अपना हाथ को काट के कोई रस्सी बनने जाएगा, इसको मर्डर है और इसको शहीद का दर्जा देना चाहिए। मेरा गांगबुरा भी इसको पहचान सकता है, ये सुसाइड नहीं है। बेटी का बर्थडे है, बेटी घर में बैठा हुआ है, बाप का केक काटने के लिए इंतजार कर रहा है, वो आदमी कभी सुसाइड कर सकता है? इसलिए कोई भी आदमी अगर सुसाइड बोलता हम तो उस आदमी को हम पर्सनली हम भी बात करेगा। ये जो आदमी अगर था बोलने से हम लोग का इजी होता क्योंकि हम लोग बहुत बार सुना है कि ये आदमी ईमानदार है और ये बताना भी चाहता था कि सचमुच करप्शन हुआ है और सचमुच पेपर लीकेज नहीं है। कल आपने देखा होगा सीएम साहब भी बोला ये लीकेज नहीं है, ये सोचा समझा चोर है। जो भी ये साजिश रखा है उसको जैसे भी फांसी देना है वो भी सारा पब्लिक का सामने है। हमको भी बहुत सा धमकी आया है। यहाँ मैं कोई ट्रैप बोल के नहीं है, ऐसे अरुणाचलिस्ट जे यहाँ पर ना कोई ट्राइब है ना कोई है। यहाँ पर एक आम जो एक हम लोग का जो जस्टिस है, जो हम लोग का तोंगमी गंग को जस्टिस मिलना चाहिए, उसके लिए कोई ट्राइब और कोई उसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए ऐसा हम बहुत दुख लगा कि आज से चेपा से आया है। तो आज कैंडल वो है कैंडल मार्च बोल के हम वहाँ चेपा से आए, जस्ट पहुँचा है, पहुँचने के साथ वहाँ आकादी से ज्वाइन किया है। तो मुझे बहुत दुख की बात है कि हमारा अरुणाचल में जो सच्चाई आदमी है, जो ईमानदार आदमी है, उसको रहने नहीं दे रहा है। बस यहाँ पर बेईमान और करप्शन गुंडागिरी लोग रह रहा है। ये बहुत सोचने का बात है। तो इस फैमिली को मेरा तरफ से कुंडलन मैसेज दे रहा हूँ ताकि सारा समाज की तरफ से मैं दिल से दुख करता हूँ। वही जैसे कि मैस्ट्री कंडीशन में पाया जाना आपके लिए क्या हो सकता है? देखिए ये तो बहुत सारे लोग सोसाइट बोलते हैं। सोसाइट तो इसको देखिए मेरा गांव का बूढ़ा, मेरा गांगबुरा भी इसको पहचान सकता है, ये सोसाइट नहीं है। इसको तो सीबीआई ईडी उसके बाद एसआईटी का कोई ज़रूरी नहीं है। इसको मेरा गांव का गांगबुरा को भी बुलाओ, वो भी पहचान जाएगा कि वो सोसाइट होगा। अब एक लॉजिक के लिए सोचिए, किसी बेटी का बर्थडे है, बेटी घर में बैठा हुआ है, बाप का केक काटने के लिए इंतजार कर रहा है, वो आदमी कभी सुसाइड कर सकता है? इम्पॉसिबल। वो बच्चा जो केक काटने के लिए बैठा हुआ है वो कभी सुसाइड कर सकता है? दूसरी बात, जिसकी माँ चारपाई से नहीं उठ सकता है, उसकी बच्चा जो कभी अपना माँ को छोड़ के अभी तक कभी सुसाइड कर सकता है? ये इम्पॉसिबल है। इसको सरकार भी नहीं बोल सकते, ये सोसाइटी नहीं बोल सकता है। इसलिए कोई भी आदमी अगर सोसाइटी बोलता हम तो उस आदमी को हम पर्सनली हम भी बात करेगा। आप किस विशेष में सुसाइड कर सकते हैं? कोई आदमी आप सोच के देखिए, एक बम्बू को ऊपर में आदमी उठ के वहाँ से रस्सी बांधेगा, लटकेगा, अगर जब गिर जाएगा तो रस्सी फट जाएगा और ये रस्सी भी इतना मोटा तो बम्बू टूट जाएगा। सोचने का बात है, लॉजिक के लिए सोचिए आप। और हाथ पूरा कटा हुआ है, बोला ब्लेड सामने में रखा, सोशल मीडिया में पूरा देख रहा है, ब्लेड रखा हुआ है, हाथ कटा हुआ है, बोल रहा। अभी आप कोई अपना हाथ को काट के कोई रस्सी बनने जाएगा? ये तो एक लॉजिक के लिए है। इसको कोई भी आदमी इसको सुसाइड का दर्जा नहीं देना चाहिए। अगर ये इसको मर्डर है और इसको शहीद का दर्जा देना चाहिए। एक्चुअली हम इसलिए आया है, देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं उसको, बहुत सारे लोग अभी देख रहे हैं कि लड़का बहुत सारे लोग आके ये नहीं होने ने। देखिए ये क्लियर बता रहा है, ये जो आदमी अगर था बोलने से हम लोग का इजी होता क्योंकि हम लोग बहुत बार सुना है कि ये आदमी ईमानदार है और ये बताना भी चाहता था कि सचमुच करप्शन हुआ है और सचमुच पेपर लीकेज नहीं है। कल आपने देखा होगा सीएम साहब भी बोला ये लीकेज नहीं है, ये सोचा समझा चोर है। ये सर जो बताना चाहता था बोला है कि ये पेपर चोर किया गया है और यहाँ में गलती है। तो अपना लाइफ बचाने के, अपना पैसा बचाने का जगह में आप एक सोच के देखिए, यहाँ पर किसी का जान ले रहा है, उसका फैमिली का क्या होगा, उसका समाज का क्या होगा, उसका बच्चा का क्या होगा? जो बच्चा अपना बाप को केक के लिए इंतजार कर, उसका क्या होगा? वो लाइफ टाइम उसका कभी मरते दम तक वो नहीं बोलेगा। जब उसका बर्थडे आएगा, जब उसका जन्मदिन आएगा, उस समय में उसका बाप को याद करेगा। इतना किसी को जख्म नहीं देना है। जितना भी करो उस दुनिया में उससे जानवर कोई नहीं हो सकता है। जो आप जो नेशनल ज्योग्राफी में देखा होगा, जो बच्चा छोटा होता है, माँ को कोई दूसरा जानवर खा देता है, ऐसा ही होता है। यहाँ पर हमारे यहाँ में अभी अरुणाचल में जानवर से भी ज़्यादा बदतर काम कर रहा है। सोचना भी चाहिए कि माँ वहाँ में है, तो इसलिए यहाँ में किसी को बचाने के लिए किसी का जान ले रहा है, ये बहुत सोचने का बात है। और दूसरा बात, देखिए मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, एक ऐसा ग्रुप लोग है जो उसी दिन रिसेंटली कुछ माँ बाप ने कुछ जिसका पास ऑफिसर है उसका पति हो गया, कोई माँ बाप हो गया, दीदी बहन, वहाँ में मीटिंग बैठा है। मीटिंग बैठने के साथ ये घटना हो रहा है
बोलो ही, देखो बोलो ही उसी दिन बोल रहा था 9 लेवल होना है, कुछ नहीं, हम लोग तो प्योर पास वाला है, हम लोग तो पेपर चोर नहीं है, दूसरा एग्जाम देने से हम लोग तो पास हो जाएगा। बोलो ही अभी सड़क पर फिर उतर के बोलते हैं 9 लेवल नहीं होना चाहिए। ऐसा बोलने का किसी का जान जा रहा है, ये बहुत सोचने का बात है। आपके हिसाब से किसका साजिश हो सकता है? देखिए साजिश तो आप इसको सरकार का भी नहीं बोलता है। देखो साजिश तो उस आदमी का हो सकता है जिस आदमी ने इसको लीड कर रहा हो। करप्शन अभी किसका ऊपर में है, आप सीधा सीधी देखना चाहिए। अभी करप्शन किसका ऊपर में है, ना आप पब्लिक के ऊपर में ना सरकार। अभी तो जो करप्शन कर रहा है ये क्योंकि करप्शन को बताना चाहता था इसलिए हो रहा है, तो आप समझना चाहिए इसको। तो आप हमको क्या पता है, मेरा गांव का बूढ़ा को भी पूछने से बता देगा ये तो यही कर रहा होगा। मेरा गांव किसी भी आदमी को, गांव का आदमी को इसका रिलेटिव का बारे, इसका कुछ रिलेटिव के बारे कुछ पूछो वो बता देगा नहीं ये तो ऐसा हुआ होगा। तो कोई जरूरी भी नहीं दुनिया भी। और मेरा तो ये मांग है अगर जो भी ये साजिश रखा है उसको जैसे भी फांसी देना है, वो भी सारा पब्लिक का सामने, सारा जनता का सामने उसको फांसी देना। उसको अगर बिना फांसी दे के अगर ऐसा ही खुला अपराध को ऐसे खुला ही छोड़ देगा तो हम लोग के लिए भी रिस्क है। सच बात बता रहे, हमको भी बहुत सा धमकी आया है मैसेंजर में। वैसे तो आप मैसेंजर यूज़ भी नहीं करता है, हमको तो बहुत सा लोग धमकी आता है कि तुम अगला करके तुम होता होगा, तुम है, तुमको भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन हम तो क्लियर बता, हम तो नहीं डरते हैं, क्योंकि एक बार जीना है एक बार मरना है। हम तो डर के तो नहीं जिएगा, अगर हम डर के जीना अच्छा तो हम मर जाना अच्छा बेटर। तो इसलिए यहाँ पर जो आदमी ईमानदार है, यहाँ में अरुणाचल जैसे जगह में जीने के लिए तकलीफ हो रहा है। तो इसलिए मेरा सोच है कि अगर जो भी इसका साजिश रखा है, देखिए उसको अगर सरकारी उसको पनिशमेंट, कानून पनिशमेंट देगा तो इसका सोसाइटी पनिशमेंट देना है इसको। मैं ये अपील करता हूँ गवर्नमेंट को, ये एक अननेचुरल डेथ जो है ये किसी को भी नहीं होना है, और इसको जिसको भी मैंने ये करता है कल्प्रिट को अगर मिलता है सख्त से सख्त सजा, और इसका इंक्वायरी भी इन्वेस्टिगेशन भी एकदम फास्ट हो, जल्दी से जस्टिस दे, यही हमारा कहना है। थैंक यू। On behalf of the Tribal Community of Arunachal Pradesh, I convey our heartfelt condolences to the late Uli Lanka। और मैं इस दुख भरी में पूरा गलो समुदाय के साथ में गलो वेलफेयर सोसाइटी का इंटायर अरुणाचल फैमिली एज ऑल मैरिज ज्वाइन किया हूँ। और मैंने अपने लोगों से और सरकार से यही एक अपील है, जो सोसाइटी में जिस तरह से जो केसेस है उनको मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगा, जो क्रिमिनल को क्रिमिनल के ही रूप में देना है। और सभी जनताओं को या अरुणाचल के जनता या गलो समुदाय को मैं ये अपील करना चाहूँगा, आप इन्वेस्टिगेशन टीम को भरोसा करें और उसके अनुसार हम लोगों के अनुसार में हम सब चले, तभी हमारा अरुणाचल शांति रहेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस से और गवर्नमेंट से यही अपील है, आप गलती को पाया जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई और पनिशमेंट दिया जाए, और जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत जल्द से जल्द होना चाहिए, और फास्ट ट्रैक स्पीड में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन के द्वारा और हम सब शांति रहना जरूरी है। मैं आपसे अपील